हेलो एवरीवन। मेटाटार्सल के बाद आज का हमारा टॉपिक है पैरों की वो छोटी छोटी हड्डियां जो बैलेंस बनाने में मदद करती है, यानी फैलेंजिस। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। एक इंसानी पैर में टोटल 14 फैलेंजिस होती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे बड़े अंगूठे यानी हेलिक्स में सिर्फ 2 हड्डियां होती है, जबकि बाकी की 4 उंगलियों में 3-3 फैलेंजिस पाई जाती है। अगर हम इनका मुकाबला अपने हाथ की फैलेंजिस के करें तो ये पैर की ये हड्डियां साइज में काफी छोटी होती है। इनका जो शाफ्ट होता है, खास करके पहली रो की बोन्स यानी प्रॉक्सिमल फैलेंजिस, वो साइड टू साइड कंप्रेस्ड यानी थोड़ी पिचकी हुई होती है। इनका ढांचा बिल्कुल हमारे हाथ की फैलेंजिस जैसा ही होता है, लेकिन इनका काम और इसकी मजबूती इसे खास बनाती है। स्टूडेंट, अब जब हमने नंबर जान लिए तो सवाल आता है इन 14 फैलेंजिस के जो हमें पहचानेंगे कैसे। इसका क्लासिफिकेशन ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसका क्लासिफिकेशन इनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आती है प्रॉक्सिमल फैलेंजिस। इमेज में जो आप ब्लू कलर की जो बोन्स है वो है प्रॉक्सिमल फैलेंजिस। ये हमारे पैर की सबसे बड़े रो वाली हड्डियों के और ये सीधा हमारी मेटाटार्सल से जोड़ती है। उसके बाद आती है मिडल फैलेंजिस। जो इमेज में लाइट ग्रीन कलर की जो बोन है वो है मिडल फैलेंजिस। लेकिन मिडल फैलेंजिस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारा जो अंगूठा है यानी ग्रेटर टो में मिडल फैलेंजिस नहीं होती। आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन कलर का बोन नहीं है। अंगूठे में ग्रीन कलर वाला बोन एब्सेंट है, यानी मिडल फैलेंजिस एब्सेंट है। ये सिर्फ बाकी चारों लेटरल टो में पाई जाती है। और सबसे आखिरी है हमारी उंगलियों के टिप पर होती है डिस्टल फैलेंजिस, जो कि छोटी और टर्मिनल बोन्स है। ऑरेंज कलर की जो बोन्स है वो है डिस्टल फैलेंजिस। तो इस तरह से 14 फैलेंजिस हमारे पैर में क्लासिफाई होती है। एक बात नोट करिए आपने, चाहे कोई भी फैलेंजिस हो, इसका ढांचा 3 चीजों से बनता है। पहला है बेस जो प्रॉक्सिमल एंड पर है, दूसरा है शाफ्ट जो बीच का हिस्सा है, और लास्ट में है हेड जो डिस्टल एंड पर होता है। अब तक हमने हड्डियों की जगह और स्ट्रक्चर तो समझ लिया, पर हमें कैसे पता चलेगा कि बोन्स बॉडी में कैसे फिट होती है। तो समझते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन को। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप बोन्स को हाथ में पकड़ोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसका बेस है और कौन सा इसका हेड। तो सबसे पहले याद रखिए, फैलेंजिस हमेशा एंटीरियो पोस्टीरियरली यानी आगे से पीछे सेट होती है। इनका जो बेस है वो हमेशा पीछे की तरफ यानी हमारे एंकल की तरफ पॉइंट करता है। वही इसका हेड हमारे डिस्टल डायरेक्शन में यानी हमारे उंगलियों के टिप्स तरफ होता है। अब एक प्रो टिप याद रखिए, इनकी जो डोर्सल सरफेस यानी ऊपर की जो सतह है वो हमेशा कॉन्वेक्स यानी थोड़ी उभरा हुआ होता है। लेकिन अगर आप नीचे का हिस्सा यानी प्लांटर सरफेस को देखेंगे तो वो थोड़ा फ्लैट या कॉनकेव होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही वो जगह है जहां से हमारी उंगलियों को मोड़ने वाले टेंडन गुजरते हैं और इन्हें रहने के लिए थोड़ी स्पेस मिलती है। तो स्टूडेंट, ये था फैलेंजिस का बेसिक स्ट्रक्चर और पोजीशन। हड्डियों को तो हमने समझ लिया, लेकिन ये हड्डियां आपस में जुड़ती कैसे हैं? तो चलिए बात करते हैं आर्टिकुलेशन यानी जॉइंट की, जो हमारे फुट को मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, शॉर्ट में है एमटीपी। ये वहां बनते हैं जहां हमारी मेटाटार्सल के हेड और प्रॉक्सिमल फैलेंजिस के बेस आपस में मिलते हैं। ये हमारे बॉल ऑफ द फुट का मेन हिस्सा है। अब बात करते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट की। इन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पीआईपी जॉइंट यानी प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, जो प्रॉक्सिमल और मिडल फैलेंज के बीच होता है। दूसरा है डीआईपी जॉइंट यानी डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, जो मिडल और डिस्टल फैलेंज के बीच बनता है। लेकिन रुकिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, हमारे ग्रेटर टो यानी अंगूठे में सिर्फ एक ही इंटरफैलेंजियल जॉइंट बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें मिडल फैलेंक्स एब्सेंट होती है।
जैसे हमने पहले ही सीखा था। तो ये थे आर्टिकुलेशन ऑफ द फैलेंजिस। अब आती है सबसे मेन बात, इन हड्डियों को हिलाने के लिए कौन सी मसल्स काम करती हैं। मस्क्यूलर अटैचमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इस डायग्राम को देखिए सब कुछ क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांटर सरफेस यानी पैर के तलवे वाली साइड की। हमारी जो चारों लेटरल टो है वहां इंसर्ट होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, लेकिन हमारा जो ग्रेट टो है हमेशा की तरह स्पेशल है। वहां एक डेडिकेटेड मसल्स आती है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सर हॉलिकस लॉन्गस। अब पैर को पलट कर देखते हैं, यानी डोर्सल सरफेस पर यहाँ लेटरल फोर पर एक्सटेंशन एक्सपेंशन का इंसर्जन होता है और हमारे अंगूठे को ऊपर खींचने का काम करता है एक्सटेंशन हॉलिकस लॉन्गस। एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, जहां भी हॉलिकस नाम आए समझ जाए कि वो ग्रेट टो की बात कर रहे हैं, और जहां डिजिटोरम आए वो बाकी चारों उंगलियों के लिए है। इन अटैचमेंट की वजह से ही हम अपनी उंगलियों को मोड़ सकते हैं और जमीन पर ग्रिप बना सकते हैं। डिस्टल फैलेंस के बाद अब आते हैं थोड़ा ऊपर, जहां मिडल फैलेंस है। याद है ना, मिडल फैलेंस हमारे अंगूठे में नहीं होती, इसीलिए ये अटैचमेंट सिर्फ हमारी बाकी चार उंगलियों के लिए होती है। इन्हें प्लांटर सरफेस पर यानी नीचे की तरफ में जो शाफ्ट की साइड होती है वहां इंसर्ट होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। ध्यान दीजिए, पिछली स्लाइड में डिस्टल फैलेंस पर लॉन्गस थे, अब यहाँ मिडल फैलेंस पर ब्रेविस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वही अगर हम ऊपर की तरफ यानी डोर्सल सरफेस पर देखें तो यहाँ भी एक्सटेंशन एक्सपेंशन का एक बड़ा हिस्सा अटैच होता है जो उंगलियों को सीधा करने में मदद करता है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टल पर लॉन्गस और मिडल पर ब्रेविस, है ना आसान। स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं अटैचमेंट के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी प्रोक्सिमल फैलेंजिस। इन हड्डियों पर हमारे पैरों की इंटरस्टिक मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो उंगलियों की बारीकी वाली मूवमेंट को कंट्रोल करती है। पहले बात करते हैं ये बीच वाली तीन उंगलियों की, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ के। इनकी मीडियल साइड पर अटैच होते हैं एक लुब्रिकेट मसल्स, साथ ही इन्हीं दोनों साइड पर आकर जुड़ती है इंटरोसियस मसल्स जो उंगलियों को फैलाने और सिकोड़ने में मदद करती है। अब आते हैं सबसे छोटी उंगली यानी फिफ्थ टो पर। इसकी मीडियल साइड पर प्लांटर इंटरोसियस होती है, लेकिन इसकी लेटरल साइड यानी बाहर की तरफ दो इंपॉर्टेंट मसल्स आती है, अबडक्टर डिजिटी मिनिमी और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। याद रखना, ये मसल सिर्फ चलने में ही नहीं बल्कि खड़े होते वक्त बैलेंस बनाने में भी हेल्प करती है। अब बात करते हैं हमारे फुट के सबसे ताकतवर हिस्से की, यानी प्रोक्सिमल फैलेंजिस ऑफ द ग्रेट टो। इस पर होने वाले अटैचमेंट ही हमारी वॉकिंग गेट यानी चलने के ढंग को कंट्रोल करती है। पहले देखते हैं मीडियल साइड अंदर की तरफ, यहाँ आकर जुड़ती है अबडक्टर हॉलिकिस और साथ ही फ्लेक्सर हॉलिकिस ब्रेविस का एक हिस्सा। ये मसल्स अंगूठे को अंदर की तरफ खींचने और मोड़ने में हेल्प करती है। अब आते हैं लेटरल साइड, जहां अटैचमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ इंसर्ट होती है अबडक्टर हॉलिकिस और ध्यान दीजिए इसके दो हेड होते हैं, एक ऑब्लिक हेड और एक ट्रांसवर्स हेड। साथ ही फ्लेक्सर हॉलिकिस ब्रेविस का बचा हुआ हिस्सा भी इसी साइड पर आकर अटैच होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंगूठे की ग्रिप इतनी मजबूत क्यों होती है, तो उसका राज छुपा है यही मसल्स कि जो इसे दर एक एंगल से सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमने मसल्स तो देख लिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चलते वक्त या दौड़ते वक्त उंगलियों की हड्डियां अपनी जगह से हिलती क्यों नहीं? तो इसका क्रेडिट जाता है इन लिगामेंट और फाइबर्स अटैचमेंट को, जो हमारे फुट को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस फ्लेक्सर सीट की। ये एक टनल की तरह होती है, हमारे प्रोक्सिमल और मिडल फैलेंजिस की मार्जिन पर जुड़ी होती है। इसका काम है फ्लेक्सर टेंडन को अपनी जगह पर होल्ड करके रखना ताकि मूवमेंट के वक्त वो स्लिप ना हो। अब डायग्राम में देखिए डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट। ये लिगामेंट हमारे मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट के प्लांटर लिगामेंट से आपस में कनेक्ट करता है।
जिसकी वजह से हमारा फोरफुट के लिए बचा हुआ हिस्सा रहता है। और आखिर में आता है कोलेटरल लिगामेंट। ये हमारे हर इंटरफेलेंजियल जॉइंट की दोनों साइड पर होते हैं। इनका मेन काम है जॉइंट को साइड टू साइड स्टेबिलिटी देना, ताकि हमारी उंगलियों को कोई एबनॉर्मलिटी बेंड ना आए। तो स्टूडेंट, ये थी फेलेंजिस की पूरी एनाटॉमी, बोन से लेकर लिगामेंट तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।